नमस्कार। स्वागत है। सभी ग्रंथों का सार वेद हैं। वेदों का सार उपनिषद हैं। उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गीता सार की। संदर्भ है श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री हरि। सांसारिक मोह के कारण मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश आदि के क्यों न हों। संसार में जहाँ भी विलक्षणता विशेषता सुंदरता महत्ता विद्वता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम कुछ लेकर नहीं आए, जो लिया यहीं से लिया है, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इन्हीं को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है।
एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही हैं। ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए।